फाइनेंशियल क्राइसिस भी हैं। हर प्रॉब्लम से बंदा वो एक, मैं अगर स्पेसिफिक एक बात करूँ तो एक मॉडल या एक्ट्रेस की बात करूँगा या एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई एक खातून या मर्द की बात करूँगा, जिसका एक ख्वाब है कि मुझे ना दुनिया पहचाने मेरे नाम से और मेरे चेहरे से। सही है, काम नहीं मिल रहा, घर वालों ने सपोर्ट नहीं करी, या काम मिल रहा है लेकिन वो घर वालों ने बड़ा ख़राब जो है ना वो उसका एक वो दिया हुआ है, इम्प्रेशन दिया हुआ है कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारी हम तुमसे क़त्अ ताल्लुक़ ही कर लेते हैं। अब काम तो मिल रहा है लेकिन उसका काम में भी दिमाग लगेगा, ज़हन लगेगा, नहीं लगेगा, एक बात। दूसरा सवाल ये है कि क्या यही वजूहात किसी आर्टिस्ट को सुसाइड की तरफ भी माइल कर देती हैं? बिल्कुल। कि वो एक इतना फेड अप हो जाता है, परेशान हो जाता है, वो कहता है मुझे अब जो है ना वो घर वाले मेरे सपोर्ट नहीं कर रहे, इससे मेरे काम पे बड़ा प्रेशर पड़ रहा है, चाहे वो शादीशुदा हो, नहीं हो, कुछ भी हो, तो ये सुसाइड की तरफ भी लेके चले जाता है। बिल्कुल। देखिए, ये समझना ज़रूरी है कि जब स्ट्रेस बढ़ता है ना और आइसोलेशन बढ़ती है और डिप्रेशन साथ में आता है, तो ख़ासतौर पे क्रॉनिक स्ट्रेस के साथ जैसे-जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है, फाइनेंशियल प्रेशर आ रहा है, तो दिमाग के अंदर हार्मोनल और केमिकल चेंजेस आने शुरू हो जाता है। बिल्कुल। कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन है, ये जो है ना बढ़ता है और ये सपोर्टिव होता है अगर आप टच करते हैं किसी को, आपके आई कॉन्टैक्ट जैसे हम एक-दूसरे को देख रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये आपको काम करता है, रिलैक्स करता है, आपकी एंग्ज़ायटी को कम करता है। ठीक है। आइसोलेशन में ये चीज़ नहीं होती, ज़ाहिर है दूरी आ गई। हाय, हाय! कॉर्टिसोल लेवल्स हाई हो जाते हैं, उसकी वजह से जो है ना गुस्सा, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन बढ़ता है, चिड़चिड़ापन। स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। और फिर डोपामाइन डिसरेगुलेशन और सेरोटोनिन की कमी की वजह से जो है ना डिप्रेशन और मज़ीद बढ़ जाता है। तो ऐसी चीज़ें केमिकल्स हैं दिमाग के अंदर जो चेंज हो रहे होते हैं आपके, स्ट्रेस की वजह से। तो यही साइंस है, नफ्सियात इज़ साइंस, और यही चीज़ हम समझते नहीं हैं।